हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल डीके लर्नोलॉजी। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये क्लास फिफ्थ की लेसन फोर। लेसन फोर डिस्कस करने जा रहे हैं आज हम लोग। तो स्टार्ट करते हैं हमारा ये लेसन। द एनॉर्मस टर्निप। इनॉर्मस मीन्स होता है बहुत बड़ा, है ना, बहुत बड़ा है, विशाल, है ना। इस सब वर्ड्स इसके लिए यूज़ हम कर सकते हैं। इनॉर्मस। टर्निप मतलब होता है शलजम। आप सभी ने खाया होगा, देखा होगा। टर्निप मतलब होता है शलजम। तो ये स्टोरी हमें टाइटल से पता चल रहा है कि ये स्टोरी एक बहुत बड़े शलजम के ऊपर है। तो ये फिगर भी आपको दिख रहा होगा ना, यहाँ पे ये शलजम है, एक आदमी है, एक औरत है, इसे खींच रहे हैं। तो कुछ अंदाज़ा लग रहा होगा स्टोरी के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो और साथ ही साथ अपना लेसन। It is a story of an old man who plants some turnip seeds in his farm. इट इज़ अ स्टोरी। स्टोरी मीन्स कहानी। स्टोरी मीन्स होती है कहानी। ऑफ एन ओल्ड मैन। ओल्ड मतलब पुराना भी होता है और ओल्ड मीन्स बूढ़ा भी होता है। ओल्ड मीन्स बूढ़ा भी होता है। तो ये कहानी जो है वो एक बूढ़े व्यक्ति, बूढ़े आदमी, मैन मतलब आदमी की है, जिसने क्या किया, हु प्लांट सम टर्निप सीड्स इन हिज फार्म। प्लांट्स मतलब पौधे होते हैं, लेकिन यहाँ पर प्लांट्स का मतलब है बोना। यहाँ पर प्लांट का अर्थ निकल रहा है बोना। तो हु प्लांट सम मतलब कुछ, टर्निप मतलब शलजम, सीड्स मतलब होता है बीज, है ना, जो खेतों में बोते हैं हम, बीज। इन हिज फार्म मतलब खेत। तो ये कहानी एक ऐसे बूढ़े आदमी की है जिसने अपने खेत में कुछ शलजम के बीज बोए हैं। ठीक है। द टर्निप सीड ग्रू। द टर्निप सीड ग्रू एंड ग्रू। द टर्निप सीड सभी बताया मैंने। टर्निप मीन्स शलजम, सीड्स बीज, ग्रू मतलब बढ़ना, है ना, बढ़ना या बड़े होना। तो क्या होता है, द टर्निप सीड्स ग्रू। अब वो जो बीज हैं वो बड़े हो रहे हैं। द टर्निप सीड्स ग्रू एंड ग्रू। फिर से रिपीट किया गया है, ग्रू एंड ग्रू, यानी और बड़े होते जा रहे हैं। द ओल्ड मैन वॉन्ट्स टू पुल अप द इनॉर्मस टर्निप। यानी कि पुल अप मतलब खींचना, है ना। द ओल्ड मैन यानी वो बूढ़ा आदमी, वॉन्ट्स मतलब चाह रहा है, टू पुल अप यानी खींचना, द इनॉर्मस खींचकर बाहर निकालना या ऊपर निकालना। अप मतलब ऊपर होता है। द इनॉर्मस टर्निप किसको बाहर निकालना चाह रहा है, उस विशाल शलजम को चाह रहा है कि उसे खींचकर बाहर निकाले। He tries to pull it many times, but he cannot pull up the enormous turnip. तो जो बूढ़ा आदमी है वो खींचकर उस विशाल शलजम को बाहर निकालना चाह रहा है। He tries मतलब कोशिश करना, पुल मतलब खींचना, इट मैनी टाइम्स। मैनी मतलब बहुत ज़्यादा, टाइम्स मतलब बहुत बार। यहाँ टाइम, यहाँ समय का मतलब नहीं है, टाइम का मतलब यहाँ समय नहीं है, यहाँ पे जो है कितनी बार है, फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, कितनी बार, यानी बहुत बार कोशिश की उसने कि वह उसे खींचकर बाहर निकाले, लेकिन ही कैन नॉट पुल अप द इनॉर्मस टर्निप, यानी वह उसे खींचकर बाहर नहीं निकाल सका। नेक्स्ट पैरा पे आ जाते हैं। एन ओल्ड वोमन कम्स देयर। एन ओल्ड वोमन, अब क्या होता है, ओल्ड मतलब अभी बताया मैंने, बूढ़ी, वोमन मतलब औरत, कम्स देयर, कम मतलब आना, देर मतलब यहाँ, यानी कि वहाँ फिर एक बूढ़ी औरत आ जाती है। वॉट आर यू डूइंग, शी आस्क्ड द ओल्ड मैन। वॉट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, डूइंग मतलब करना, तो पूछती है। शी आस्क मतलब पूछना, किससे, ओल्ड मैन से। तो शी आस्क ओल्ड मैन, वह उस बूढ़े व्यक्ति से पूछती है, व्हाट आर यू डूइंग मतलब आप क्या कर रहे हो। देन आई वॉन्ट टू पुल अप द इनॉर्मस टर्निप सेज द ओल्ड मैन।
सेज यानी कहता है, ओल्ड मैन मतलब बूढ़ा व्यक्ति कहता है, क्या कहता है, आई वॉन्ट टू पुल अप, वॉन्ट मतलब चाहना, पुल अप मतलब खींचना, द एनॉर्मस टर्निप यानी विशाल शलजम को खींचकर बाहर निकालना चाहता हूँ। I can pull up this enormous turnip alone. I can pull up the enormous turnip alone, says the old woman. अब वो ओल्ड वुमन कहती है, सेज मतलब कहना, द ओल्ड वुमन कहती है, आई कैन पुल अप दिस एनॉर्मस टर्निप अलोन, मतलब आई कैन मतलब मैं कर सकती हूँ, पुल अप मतलब खींचना है ना, दिस एनॉर्मस टर्निप अलोन मतलब अकेले, मैं तो इस शलजम को अकेले ही खींच सकती हूँ, उस बूढ़ी औरत ने कहा। नो यू कैन नॉट पुल इट अप अलोन, आई विल हेल्प यू, सेज द ओल्ड मैन। नो नहीं, यू कैन नॉट तुम नहीं कर सकती, नहीं खींच सकती, पुल इट अप अलोन तुम इसे अकेले खींच नहीं सकती हो, आई विल हेल्प यू मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, सेज द ओल्ड मैन। कौन कहता है, वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है। The old man and old woman pulled and pulled, but they couldn't pull up the enormous turnip. The old man यानी बूढ़ा व्यक्ति and the old woman और बूढ़ी औरत pulled and pulled मतलब उन्होंने खींचा और खींचा, but they could not pull up the enormous turnip. But यानी लेकिन वे खींच नहीं सके उस enormous यानी विशाल शलजम को। अ बॉय कम्स देयर, अ बॉय मतलब एक लड़का आता है वहाँ, है ना, अ बॉय कम्स देयर वहाँ एक लड़का आ जाता है। वी वॉन्ट टू पुल अप दिस एनॉर्मस टर्निप, कैन यू हेल्प अस। वी वॉन्ट टू पुल अप दिस एनॉर्मस टर्निप, कैन यू हेल्प अस, आस्क्ड द ओल्ड वुमन, है ना, ओल्ड वुमन आस्क मतलब पूछना, तो ओल्ड वुमन है बूढ़ी औरत कहती है, कैन यू हेल्प अस क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो, अस मतलब हमारी, है ना, कैन यू हेल्प अस क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो। वी वॉन्ट टू पुल अप दिस एनॉर्मस टर्निप, हम इस विशाल शलजम को बाहर खींचना चाहते हैं। कौन पूछता है, बूढ़ी औरत पूछती है। यस आई विल हेल्प यू, सेज द बॉय, यस मतलब हाँ, आई विल हेल्प यू मैं आपकी मदद करूँगा, सेज द बॉय लड़का कहता है। दे पुल्ड एंड पुल्ड टुगेदर बट दे कुड नॉट पुल अप द enormous turnip. दे पुल्ड एंड पुल्ड मतलब दे मतलब यहाँ पर वो बूढ़ी औरत, बूढ़ा व्यक्ति और वो लड़का तीनों मिलकर खींचते हैं और खींचते हैं एक साथ, टुगेदर मतलब एक साथ, बट लेकिन वे कुड नॉट पुल अप नहीं खींच पाते हैं द enormous turnip, यानी वे तीनों खींचते हैं और खींचते हैं लेकिन उस विशाल शलजम को बाहर नहीं खींच पाते हैं। Please turn next page. मीनवाइल का मतलब होता है उसी बीच, है ना, उसी बीच अ गर्ल कम्स देयर, अ गर्ल कम्स देयर उसी बीच एक लड़की, अ गर्ल है ना, एक लड़की वहाँ आ जाती है, कम्स देयर यानी वहाँ आती है। विल यू हेल्प अस टू पुल अप दिस टर्निप, क्या तुम हमारी मदद कर सकती हो इस शलजम को खींचने में। विल यू हेल्प अस टू पुल अप दिस टर्निप, द बॉय आस्क्ड द गर्ल, यानी उस लड़के ने लड़की से पूछा, क्या तुम हमारी मदद कर सकती हो इस शलजम को खींचने में। वाई नॉट क्यों नहीं, वाई नॉट क्यों नहीं, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू, डेफिनेटली मतलब ज़रूर से, डेफिनेटली मतलब पक्का, बिल्कुल मैं तुम्हारी मदद करूँगी, सेज द गर्ल लड़की ने कहा। द ओल्ड मैन, द ओल्ड वुमन, द बॉय एंड द गर्ल पुल्ड एंड पुल्ड, मतलब उन चारों ने मिलकर,
द ओल्ड मैन, उस बूढ़े आदमी ने, बूढ़ी औरत ने, उस लड़के और लड़की चारों ने मिलकर उस शलजम को खींचा और खींचा, पुल्ड एंड पुल्ड। अप कम्स द एनॉर्मस टर्निप। अप मतलब ऊपर, कम्स मतलब आना, द एनॉर्मस टर्निप यानी विशाल शलजम। क्या हुआ? वो विशाल शलजम ऊपर आ गया, यानी ऊपर आ गया या बाहर आ गया मिट्टी से। Who will cook this turnip so that we can enjoy eating it? Who मतलब कौन, will cook बनाएगा या पकाएगा, this turnip इस सलजम को, so that we can enjoy eating it कौन पकाएगा और फिर हम सब इसे खा मतलब खा सकते हैं या इसे खाकर एंजॉय कर सकते हैं। द ओल्ड मैन आस्क्ड, उस बूढ़े व्यक्ति ने पूछा। क्या पूछा? कि अब इस शलजम को कौन पकाएगा और हम सब मिलकर इसे आनंद लेकर खाएंगे। आई विल कुक इट, मैं बनाऊंगी या मैं पकाऊंगी। द ओल्ड वोमन रिप्लाइज, ओल्ड वोमन मतलब बूढ़ी औरत, रिप्लाइज मतलब उत्तर देना। तो उस बूढ़ी औरत ने उत्तर दिया कि मैं पकाऊंगी। शी मेड डिलीशियस डिश ऑफ द टर्निप। शी मेड मतलब बनाना, डिलीशियस मतलब स्वादिष्ट, डिश मतलब होता है पकवान, ऑफ द टर्निप यानी शलजम, एंड दे ऑल वे सभी, एट खाना है ना, इंजॉय मतलब मज़े लेकर खाना, आनंद लेना है ना। तो शी मेड डिलीशियस डिश यानी वो बूढ़ी औरत, उस बूढ़ी औरत ने स्वादिष्ट व्यंजन उस शलजम से बनाया और उन सभी ने उसे खाया और आनंद लिया। तो ये थी हमारी स्टोरी इस एनॉर्मस टर्निप की। तो डिफ़िकल्ट वर्ड आई होप आप सभी ने नोट डाउन कर लिए होंगे, उसको याद करते चलिएगा, विकैबलरी अच्छी हो जाएगी। अब आ जाते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज, कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन और भी जो भी एक्सरसाइजेस होंगे उसे हम डिस्कस कर लेते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। व्हाट डिड द ओल्ड मैन प्लांट इन हिज फार्म? फार्म मीन्स अपना खेत है ना। तो व्हाट डिड द ओल्ड मैन प्लांट मतलब मैं लेसन में डिस्कस किया है। तो प्लांट मीन्स यहाँ पर बोना है। ओल्ड मैन बूढ़ा व्यक्ति, तो बूढ़े व्यक्ति ने अपने खेत में क्या बोया था? तो आंसर होगा द ओल्ड मैन प्लांट सम टर्निप सीड्स इन हिज फार्म। तो उस बूढ़े व्यक्ति ने क्या बोया था? कुछ शलजम के बीज अपने खेत में बोए थे। नेक्स्ट, वाई वॉज इट डिफ़िकल्ट फॉर द ओल्ड मैन टू पुल अप द टर्निप? वाई वॉज इट डिफ़िकल्ट? डिफ़िकल्ट मतलब होता है कठिन, है ना, कठिन मुश्किल भरा। फॉर द ओल्ड मैन उस बूढ़े व्यक्ति के लिए, टू पुल अप यानी खींचना, टर्निप मतलब शलजम। तो उस बूढ़े व्यक्ति के लिए शलजम को बाहर खींचना क्यों कठिन हो रहा था, उसको क्यों मुश्किल लग रही थी? तो आंसर इसका है इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर द ओल्ड मैन, ये इसलिए मुश्किल था उस बूढ़े व्यक्ति के लिए, टू पुल अप द टर्निप उस शलजम को बाहर खींचने के लिए, बिकॉज क्योंकि द टर्निप वॉज टू बिग, द टर्निप वॉज टू बिग, वो शलजम क्या था, बहुत बड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी पे आ जाएंगे। Who helped the old man to pull up the enormous turnip? हेल्प्ड मतलब यहाँ पर किस किस ने मदद की है। हु मतलब कौन, हेल्प मतलब मदद किया। द ओल्ड मैन उस बूढ़े व्यक्ति की किसने मदद की? टू किस लिए? पुल अप द एनॉर्मस टर्निप उस शलजम को बाहर निकालने में किस किसने उसकी मदद की? एन ओल्ड वुमन बूढ़ी औरत ने, अ बॉय एक लड़के ने, एंड अ गर्ल एक लड़की ने। इन तीनों ने मिलकर उस बूढ़े व्यक्ति की मदद करी। किस लिए? उस बड़े से विशाल शलजम को बाहर निकालने में। क्वेश्चन नंबर डी, हु प्रिपेयर्ड द डिश ऑफ टर्निप, है ना। हु प्रिपेयर्ड मतलब बनाना या तैयार करना, डिश मतलब व्यंजन, व्यंजन या पकवान, ऑफ टर्निप यानी शलजम का वो व्यंजन और पकवान किसने बनाया, किसने तैयार किया? तो उत्तर इसका क्या होगा? आंसर द ओल्ड वोमन प्रिपेयर्ड द डिश ऑफ टर्निप, उस बूढ़ी औरत ने शलजम का पकवान बनाया। हु ऑल एट द डिश ऑफ टर्निप?
किन सभी ने मिलकर उस शलजम के व्यंजन यानी उस शलजम से बने पकवान को खाया। दे ऑल एट द डिश ऑफ टर्निप। उन सभी ने मिलकर शलजम के पकवान को या शलजम से बने पकवान को खाया। नेक्स्ट हमारा जो एक्सरसाइज है वो वर्ड पावर का है। वन वर्ड इज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन डिफरेंट फ्रॉम द अदर। सर्कल द ऑड वन। कहने का मतलब है कुछ वर्ड्स इसमें दिए गए हैं जिसमें से कोई एक वर्ड होगा उन सारे वर्ड से वो एकदम अलग होगा, तो उसे हम ऑड वन यानी कि सबसे अलग है, भिन्न है, तो उसे हमें सर्कल करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है टर्निप, शलजम, पोटैटो, आलू, टोमेटो, टमाटर, सनफ्लावर, सूरजमुखी, कैरेट, गाजर, ब्रिंजल, बैगन। तो आप सभी इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बाकी सारे क्या हैं, वेजीज हैं यानी सब्जियां हैं, और सनफ्लावर क्या है, ये फ्लावर है, फूल है। नेक्स्ट बी काऊ, हॉर्स, गोट, काऊ, हॉर्स, गोट, फॉक्स, कंगारू एंड मेलन। तो काऊ गाय, हॉर्स घोड़ा, गोट बकरी, फॉक्स लोमड़ी, कंगारू कंगारू, मेलन क्या होता है, वाटरमेलन फ्रूट है, बाकी सारे एनिमल है, मेलन क्या है, एक फ्रूट है। तो ये ऑड वन हो जाएगा, ये हमारा सर्कल हो जाएगा। नेक्स्ट सी है बैनियन, नीम, पीपल, मैंगो, स्नेक, एप्पल। बैनियन मतलब होता है बैनियन मतलब पीपल का पेड़, नीम यानी कि नीम का पेड़, सॉरी बैनियन क्या होता है, आई थिंक ये बरगद, हाँ बैनियन मतलब बरगद का पेड़, नीम का पेड़, पीपल का पेड़, मैंगो आम, स्नेक लिजर्ड है ना, स्नेक एक लिजर्ड है, एप्पल बाकी सारे क्या हैं, वृक्ष हैं, इनके वृक्ष हैं, है ना। बैनियन, नीम, पीपल, मैंगो और एप्पल का भी वृक्ष होता है। स्नेक जो है वो लिजर्ड है, तो स्नेक है ऑड वन हो जाएगा, स्नेक इज ऑड वन। देन रोज, लिली, सनफ्लावर, लोटस एंड कॉलीफ्लावर। रोज, लिली, सनफ्लावर, लोटस ये सारे फ्लावर हैं, कॉलीफ्लावर वेजी है। नेक्स्ट पीपल, पैरट, लिजर्ड, क्रो, वुड पेकर। पीकॉक, मोर, पैरट तोता, लिजर्ड यानी छिपकली, क्रो कौवा, वुड पिकर मतलब कटघोड़वा, क्या कहते हैं ऐसा कुछ, कटफड़वा। तो ये सारे जो है वो बर्ड्स हैं, और लिजर्ड जो छिपकली है वो लिजर्ड है, तो ये ऑड वन हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट क्लास में हम जो है नेक्स्ट लेसन डिस्कस करेंगे। ओके ओके, बाय बाय।